जाने कहीं छोड़ दियो या तो वही जाने, पर मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तू कौन लगती है हमारी जो इतना हक जता रही है? तो ठीक है, तू आमदनी बढ़ा और हम दुश्मनी। आपके जाने के बाद वो विश्वास कमजोर ना हो जाए। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको दिलाने में साजिश रचती है। ये सब बहुत हो गया। अब इस तरह ये जीवन हम नहीं जी सकते। खम्मा गणी हुकुम। हुकुम, आइए बैठिए। मैं लोग आपकी क्या सेवा कर सका? ये वही सवेरा गांव जिसके बारे में अखबार में खबर छपी थी। किसी महिला रिपोर्टर ने लिखा था यहाँ के बारे में। हुकुम, अखबार में क्या छपा ये तो हमें पता नहीं, पर हाँ वो मैडम जी थी ना, वो इस गांव में रह के गई थी और कहती थी पूरी दुनिया को हमारे बारे में बताएंगी। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मुझे आप लोगों के बारे में पता चल गया और मैं आप लोगों से मिलने चला आया। धन्यवाद हमारे जो आप हमारे गांव में पधारे। देखिए, मैं यहाँ पर नेत्राम जी से मिलने आया हूँ। अगर आप नेत्राम जी को बुला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हुकुम, नेत्राम जी यहीं रहते हैं। अच्छा, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ मंगत, बुला के ला। हुकुम। मंगत बोल रही हो कि आप मैंने पूछ रही है, लेकिन मैं तो आपने पिछाणु ही को नहीं। भले अपने ही आदमी को भेज करके मेरा मोबाइल फोन चोरी करवाया, फिर अपनी बेटियों को भेज करके उसको पकड़वाया, जिससे कि मैं इंप्रेस हो जाऊं। और आज यहां पर अपनी गरीबी का हवाला देते हुए ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटियों को एडमिशन दे दूं? वाह, बहुत खूब। मैं लोग कोई चाल कौन चली साहब। ये नाटक बंद करो, मुझे तुम लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं अभी पुलिस को बुलवाऊंगा और तुम लोगों को अरेस्ट करवा दूंगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, यहां से भागो। बनता है तुम्हारा नाराज होना बनता है नेत्राम। लेकिन वीर लोग दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते, बल्कि उसका सामना सीना तान के करते हैं। लो, मैं भी तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा हूं। एक दिन था जब तुम लोग आए थे मेरे डांस एकेडमी में मुझसे मिलने के लिए। आज मैं आया हूं तुम्हारे इस गांव में तुम्हारे दर पर।
हम घर आए मेहमान के साथ बदसलूकी नहीं करते, हम उन्हें चोर कहकर नहीं पुकारते, हम उन्हें घर से धक्का मारकर नहीं निकालते। इससे पहले कि मैं शिष्टाचार भूल जाऊं, चले जाओ यहां से। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूं नेत्राम, क्योंकि एक बार जो ठान ली सो ठान ली। क्या ठान कर आए हो? क्या हमें जेल भिजवाओगे? अरे चोर का तमगा तो हमारे माथे पर पहले ही चिपका दिया, अब क्या जेल जाने का कलंक हमारे माथे पर चिपकाने आए हो? जेल तो मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुमको नहीं नेत्राम, बल्कि तुम्हारी इन 2 बच्चियों को। खबरदार! हमारी बच्चियों पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगा, दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। हमारी मंशा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। देखो भाई नेत्राम, हम जो एक बार सोच लेते हैं ना, तो फिर सोच लेते हैं। एक बार जो फैसला कर लिया सो कर लिया, फिर चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, दुनिया की कोई भी ताकत फिर उस फैसले को बदल नहीं सकती। मैं यहां से इन बच्चियों को ले जाने के लिए आया हूं, तो लेकर ही जाऊंगा। किस माई के लाल में दम है जो हमारी छोरियों को जबरदस्ती मार से अलग कर दे? भाई मैंने जबरदस्ती की बात की क्या? मैं इन्हें लेकर के जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी परमिशन से। हमारी इजाजत से? हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो साहब? एक बात बता दूं, हमारी अगर खोपड़ी खिसक गई ना, बहुत महंगी पड़ेगी। देखो भाई नेत्राम, मैं इतनी जल्दी सौदा नहीं करता डार्लिंग, और महंगा सौदा तो बिल्कुल नहीं करता। अब गुस्सा ना हो बाबू, मैं देव हुक्म से बात करना चाह रही हूँ। तू चुप रह भूरी। अब कोई बात नहीं होगी। अरे बात करने की गुंजाइश कटे छोड़ी है। बाप की बेइज्जती भूल गई तू? ओ वही आदमी जो को अपने धक्का मारकर निकाल दियो हो। अब पूछ ही ना, काहे खेल खेलना आए बैठे? खिलाड़ी तो हम पुराने हैं नेत्राम, और दांव लगाना हमारा काम है। जीत मिली तो जश्न मनाया, और हार मिली तो गम नहीं। लेकिन भाई पहले तुम अपने दिमाग को तो ठंडा रखो। अरे जो हो गया उसको भूल जाओ ना। पापा आप उनकी बात तो सुन लो। वो किस मंशा से यहाँ पर आए हैं? फिर नाराज ना हो, पहले उनकी बात सुन लो। एक बात सुन ले बुरी तू, अरे जिंदगी में काम आओगी। अगर कोई दीवार सामने आ जाओ ना, तो फिर तोड़ देनी चाहिए। या बिन उलांग जानो चाहिए। अरे
हाँ से तो आपनो रिश्तो जदी खत्म होगा जदे चोर बोलकर आपने धक्का मारकर निकाल दिया हा। अब बात की गुंजाइश खटे रहेगी। जिस दिन आपा ने बोला हा तो आपने बात कौन सुनी है? अब मैं ये आदमी की बात कैसे सुनूंगा? अच्छा ठीक है भाई, नहीं सुनना है तो मत सुनो, पर देख तो लो। आप आज्ञा करो साहब, आज्ञा करो आप, मैं आपके लिए काहे कर सकूं। सौदागर हूं, सूद समेत लूंगा। भाई तुम कारीगर हो, मैं सौदागर हूं। तुम लोग चीजें बेचते हो और मैं सपने बेचता हूं। ये कंगन, ये कंगन आपके पास? साहब, साहब मैंने माफ कर दो। माफ कर दो साहब, मैं अपने पिछाड़ कौन से क्यों? गवार हूं मैं, गांव को हूं मैं, एकदम ढोर। मैं माफी चाहूं साहब, मैंने मालूम को नहीं आप ये काम के वास्ते अठे आए हो। मैंने माफ कर दो साहब। भगवान ताको भलो करे, भगवान ताको भलो करे। अरे नेत्राम, अब ये कंगन हाथ में ऐसे पकड़े खड़े रहोगे या अपनी वाइफ को भी पहनाओगे जाकर के? गगरी, 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 ले था कंगन, ले देख, मार से गुम होगा। आरकन गुंगा है गगरी। देख, थारा माँ बाप की थारकना आई की निशानी ही गगरी। मारा मन पर बहुत बड़ो बोझ हो, संभाल देख। भलो हुकुम को वापस लेकर आगा साहब। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। अरे यार नेत्राम, तुम बड़े ओल्ड मॉडल हो यार। अरे भाई कंगन वापस मिले हैं, थोड़ी गर्मजोशी होनी चाहिए थी। क्या ऐसे ही अपनी वाइफ को जो है कंगन हाथ में दे दिए? अरे उसको खुद अपने हाथों से पहनाओ तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, शर्म आ रही है तो अकेले में पहना देना। साहब, मैं आपका ये उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा साहब। साहब, आप आज्ञा करो साहब, आज्ञा करो आप, मैं आपके लिए काहे कर सकूं।
सौदागर हूं, सूद समेत लूंगा। मतलब? भाई तुम कारीगर हो, मैं सौदागर हूं। तुम लोग चीजें बेचते हो और मैं सपने बेचता हूं। एक टोकरी छांव की, एक पुड़िया धूप भरी, एक प्याला प्रेम का, कटोरी मुस्कान रस भरी। चल बेचे बाजार में ख्वाब मोतियां कौड़ी कौड़ी। वाह वाह वाह, क्या बात बोली है हुकुम। अरे तुम्हारे पल्ले ना पड़ती है बात। बहुत ऊंची बात है और इसे तो मारे जैसा बुद्धिमान ही समझ सकता है। हाँ भाई क्यों नहीं। तो जनाब क्या समझा आपने? अरे यही ना, आपको नेत्राम से कोड़ियां लेनी है और क्या। बताओ हुकुम, आपने कहीं चाय? भूरी और बिछिया। है? काका थे तो चुप ही रहो। हम सबसे ज्यादा बुद्धि है थारे पास, इसीलिए तुम ऊपर की बातें करते हो। जो हम लोगों की समझ में तो बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारी तारीफ कर रही है कि ताना मार रही है? अरे भाई ताना भी तारीफ ही होती है। ये तो देखने वाले के नजरिए के ऊपर है कि वो किस चीज को कैसे देखता है। हुकुम, अति बड़ी बड़ी बातें और ऊंची ऊंची बातें तुम्हारे समझ में आओ को नहीं, लेकिन मैं अतो जरूर जानू हुकुम कि आप कोई को अधूरो सपनों पूरा करने के लिए आए हो। बताओ हुकुम, आपने कहीं चाहे? भूरी और बिछिया। है? अरे भाई मैं भूरी और बिछिया को अपने साथ अपने डांस स्कूल ले जाने के लिए आया हूं। हुकुम, आपको बहुत बड़ा उपकार हो। सच? मैं झूठ नहीं बोलता। नृत्यशाला तो बहुत बढ़िया बात है साहब। मैं 2-4 दिन माने बैठे छोड़कर आ जाऊं, क्योंकि हुकुम वो वीसा को इंतजाम करना पड़ेगा ना। अरे भाई नेत्राम, मैंने कोई तुमसे पैसे की बात की क्या? नहीं। तुम्हारी ये बेटियां
मेरे डांस एकेडमी में फ्री में पढ़ेंगी। इनका सारा खर्चा मेरी एकेडमी उठाएगी। मैं इन दोनों की फीस माफ करता हूं। और रही बात कल परसों की, तो नहीं, आज अभी इसी वक्त जाना पड़ेगा उन्हें मेरे साथ। अभी हुकुम अति जल्दी क्या हो सकेगो? अरे सोच मुकम्मल हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं इन लोगों के साथ जरा बैठता हूँ, बात करता हूँ। बहुत दिनों बाद गांव की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। तब तक तुम सब लोग भी सोच लो। और जाना आज ही है, क्योंकि कल किसने देखा है, हम रहें न रहें फिर वायदे का क्या, समझे? तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। थारी जो जुल्फा है ना, वो नागिन की तरह लहरावे। और जब तू चाले तो धरती तर 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 कांपे। तू गजगामिनी है।